लगाया गया है वो करेगा क्या कि वो पॉलिसी ब्लॉक इनहेरिटेंस ओयू के ऊपर भी ये ऑटोमेटिक अप्लाई कर देगा, इनफोर्सली, मतलब कि यो फोर्सली उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। तो अभी के केस में हमारा फैकल्टी यूजर के ऊपर काम नहीं कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरी ये जो पॉलिसी थी ब्लॉक इनहेरिटेंस की, मैं चाहता हूँ ये अब इस ओयू पर ऑटोमेटिक लग जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉलिसी के ऊपर राइट क्लिक करके क्या करूंगा, इन्फोर्स्ड कर दूंगा। इससे होगा क्या कि इस ओयू के ऊपर जो हम लोगों ने ब्लॉक इनहेरिटेंस का ऑप्शन लगाया है अब ये काम नहीं करेगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और यहां से जीपीएफ, फिर क्लाइंट पर चल के देखते हैं क्या इफेक्टेड करता है। तो चलो देखते हैं हमारी ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है कि नहीं क्लाइंट के ऊपर। तो ये तो हमारा स्टूडेंट यूज़र 1 है, तो इसके ऊपर तो अप्लाई था ही। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से लॉग ऑफ करके फैकल्टी यूज़र को लॉगिन करा के देखने क्या इसके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई होती है या नहीं। पिछली दफ़ा तो अप्लाई नहीं हुई थी क्योंकि ब्लॉक इनहेरिटेंस का इफेक्ट था, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने उस पॉलिसी को क्या किया है, इन्फोर्समेंट किया है। तो चलते हैं देखते हैं। लॉगिन किया तो ये लॉगिन हो रही है और ज़रा देखते हैं इसका इफेक्ट क्या है। तो ये देखिए क्या हुई, पॉलिसी से वो इफेक्टेड हो गया। तो ये हमारी थी क्या, इन्फोर्समेंट। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया ये चीज़। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जीपीयू से रिलेटेड एक और नए फीचर के बारे में जिसका नाम है प्रेफरेंसेस पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? जब हमारा सर्वर 2008 आया तो हमारे ग्रुप पॉलिसी में एक प्रेफरेंसेस नाम की पॉलिसी और ऐड कर दी गई, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल टास्क आप एक साथ परफॉर्म करा सकते हो। चाहते हो कि तुम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तुम अपने किसी यूज़र को डिप्लॉय कर पाओ, या मान के चलो कोई ऐसा मैप ड्राइव अगर देना चाहते हो बनाए हुए अपने क्लाइंट को ये देना चाहते हो, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो चलो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सी ड्राइव में जाते हैं। सी ड्राइव में जाने के बाद ध्यान दीजिए, कुछ फोल्डर मैं उसको डिलीट कर लेता हूँ। मैं यहाँ करता क्या हूँ कि मुझे 2 फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2 फोल्डर बनाता हूँ, जैसे किस नाम से बनाऊँ मैं, आइरिस, और यहाँ पर सैमसंग। मैं इसको क्या करता हूँ, नेटवर्क में शेयर करता हूँ एवरीवन को एज अ कंट्रीब्यूटर परमिशन। कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है रीड एंड राइट। डन। और यहाँ से सैमसंग को भी हम लोग शेयर करते हैं। शेयर। अगर इसका आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक कंटेंट भी बना लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आइरिस और यहाँ पर सैमसंग के अंदर सैमसंग के नाम से, ठीक, बना दो। अगर इसका आपको अगर क्लाइंट को मैप ड्राइव बनाना होता है तो आप लोग क्या करते हो? हाँ, चलते हैं क्लाइंट पर, बताइए क्या करते हो आप लोग? कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके मैप नेटवर्क ड्राइव पर क्लिक करते हो, फिर उसके बाद
डबल स्लैश लगाकर सर्वर की आईपी देते हो जहां से वो फोल्डर शेयर्ड है, और फिर उसके बाद फोल्डर का नाम, और उसके बाद कोई भी माउंट पॉइंट ड्राइव नेम। तो यहाँ से फिनिश करता हूँ। तो क्या होता है कि वो इससे इफेक्टेड, ये देखिए आगे आइरिस। अब आपको करना क्या है कि आपको, मैं उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है कि वो जो चीज़ें आपने फोल्डर बनाई है आइरिस के नाम से और एक सैमसंग के नाम से सर्वर के ऊपर, तुम क्या करना चाहते हो, उसको एज अ मैप ड्राइव हमारे क्लाइंट को प्रोवाइड कराना चाहते हो। क्लाइंट को एफर्ट करना ना पड़े, डबल स्लैश लगाकर ये आईपी देना, ये बताना, ये करना, ठीक है। आपको यहीं से सर्वर से ही उठाकर उसे देना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे ग्रुप पॉलिसी के अंदर एक प्रेफरेंसेस जो होती है, ये एक नई पॉलिसी है। तो देखते हैं कैसे हम लोग प्रेफरेंसेस को सेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक जीपीयू क्रिएट करते हैं। ठीक, और फिर हम लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट करते हैं, और ये दिख रही है आपको प्रेफरेंसेस। जब आप लोग प्रेफरेंसेस को एक्सपेंड करोगे और यहाँ से विंडोज सेटिंग, तो यहाँ देखिए आपको दिखेगा मैप ड्राइव मैप दिख रहा है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप क्या करिए, न्यू, और यहाँ से मैप ड्राइव, और यहाँ से आप क्या करोगे, क्रिएट। अब आपको यहाँ पर नेटवर्क का लोकेशन बताना पड़ेगा और उस फोल्डर का नाम। तो ये रिकनेक्ट हो जाए, मतलब लॉग ऑफ करने के बाद भी। और ये देखिए आप इसको कौन सा लेटर माउंट कराना चाहेंगे, एक्स, हाँ, अप्लाई, ओके, सारे कंटेंट उसको दिखाई दे। न्यू, क्रिएट, स्लैश सैमसंग, रिकनेक्ट, और इसको मैं देता हूँ एक्स, अब वाई दे देता हूँ, ठीक है। अप्लाई, ओके। तो मैंने यहाँ दो फोल्डर मैप ड्राइव बना दिया। अब इसे हम लोग क्लोज करेंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर आपने दो मैप ड्राइव दिया हुआ है, एक एक्स के नाम से और एक वाई के नाम से। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉलिसी को अपडेट करेंगे, सही है। और हम लोग क्लाइंट पर देखते हैं कि इसका इफेक्ट होता है या नहीं। तो क्लाइंट पर क्या होगा कि ये मैप ड्राइव हम लोगों ने सर्वर से अगर यहाँ से डिप्लॉय कर दिया है तो ऑटोमेटिक हमारे क्लाइंट को मिल जाएगा। क्लाइंट को हमारा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा मैप ड्राइव बनाने के लिए। तो चलते हैं क्लाइंट पर। तो अभी क्लाइंट पर देखिए, कंप्यूटर के अंदर आया नहीं ना। मैं क्या करता हूँ, अपनी पॉलिसी को ज़रा अपडेट करता हूँ। तो जीपी अपडेट स्पेस स्लैश फोर्स, तो ये अपनी पॉलिसी को अपडेट कर रहा है। तो देखिए इसको लॉग ऑफ करते हैं हम लोग।